हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तुषार मलिक, लीगल इलीगल विद तुषार। आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि आईएएस क्या होता है और जज क्या होता है, और उनके बीच की जो पावर की हम देखते हैं कि जज बड़ा है या आईएएस बड़ा है, ये बहुत बहस चलती रहती है। तो आज देखते हैं हम कुछ पॉइंट्स से, 10-12 पॉइंट मैंने लिखे हैं। इन पॉइंट्स की मदद से हम देखेंगे कि आईएएस बड़ा है या फिर जज। तो आईएएस वर्सेस जज हमारा ये टॉपिक है आज का। आईएएस वर्सेस जज, रोल ऑफ स्टेट वर्सेस रोल ऑफ हाई कोर्ट। ये पहला पॉइंट है कि जो आईएएस है उसके ऊपर जो कार्यभार करने की जिम्मेदारी होती है, उससे जो कार्य करवाता है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है, कि वो एग्जीक्यूटिव के सभी मामले देखता है जिले भर में। एक आईएएस अधिकारी एक डीएम के रूप में, एसडीएम बनता है शुरुआत में, फिर डीएम हो जाता है, तो वो हमारा स्टेट की मदद से ये कार्य करता है। जबकि एक जज, रोल ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट उसे आदेश देता है, बताता है कि आप किस कोर्ट में जाकर के अपना कार्यभार संभालेंगे, न्यायिक निर्णयों को देंगे, न्यायिक कार्य करेंगे। तो ये रोल ऑफ स्टेट और रोल ऑफ हाई कोर्ट से भी हमें समझ में आ रहा है कि दोनों के कार्य अलग अलग हैं। पावर्स अभी बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो पता लगेगी। एग्जीक्यूटिव पावर वर्सेस जुडिशियल पावर। एक जज के पास एक जुडिशियल पावर होती है, वो कोर्ट तक सीमित होता है। उसकी कोर्ट में कोई भी आए, स्वयं एक आईएएस ऑफिसर भी आए तो उसे सामने खड़ा होना पड़ सकता है। जबकि एक एग्जीक्यूटिव पावर के रूप में आईएएस ऑफिसर हमारे जिले में कार्य करता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है। तो एग्जीक्यूटिव पावर को जुडिशियल पावर के सामने आना पड़ सकता है, लेकिन कोई जज एग्जीक्यूटिव के पास नहीं जाएगा कि ये मेरा मामला है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। अब मैं छोटा बड़ा तो नहीं कह सकता, आप खुद सोचें कि एक जज की कोर्ट में आईएएस को जाकर के खड़ा होना पड़ सकता है कि आपने ये कार्य किस तरह से किया, किस कानून, क्या विधि आपको ये कहती है करने के लिए, लेकिन जज को नहीं जाना। रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट यानी राजनीति का दोनों के ऊपर क्या प्रभाव रहता है, वर्तमान में किसी की सरकार है नहीं है, इस चीज से किसी जज का क्या फायदा नुकसान हो सकता है, और आईएएस का इसमें क्या रोल होता है। तो एक आईएएस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कार्य कर रहा है। सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट में जिसकी पॉलिटिक्स है उसके अनुसार उसे कार्य करना पड़ेगा। जबकि न्यायालय एक स्वतंत्र न्यायपालिका, हम पढ़ते हैं कि फ्री जुडिशरी, हमारे कंट्री में फ्री जुडिशरी है, स्वतंत्र न्यायपालिका, उसके ऊपर ना तो विधायिका का कोई प्रभाव है और न ही कार्यपालिका का। तो इसलिए रोल ऑफ गवर्नमेंट में राजनीति का प्रभाव हम देखते हैं कि कार्यपालिका पे थोड़ा बहुत होता है, लेकिन न्यायालय में नहीं होता। न्यायालय में एक नेता भी आकर के खड़ा होता है, अपना निर्णय का इंतजार करता है। इसके बाद है जॉब और सर्विस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम कह देते हैं कि हम जॉब कर रहे हैं, तो ये जॉब नहीं होती। आईएएस भी एक जॉब नहीं है और जज भी एक जॉब नहीं है। जुडिशरी में काम करना या एक एग्जीक्यूटिव में काम करना, आप सर्व कर रहे हैं किसे? जनता को। आप जनता की भलाई के लिए ही कार्य कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा है आईएएस, या फिर जुडिशियल सर्विस जो दे रहा है जज, वो सब चीज आप लोगों के लिए ही है, जनता के लिए है। तो ये एक सर्विस है, ना कि एक जॉब। रेस्पेक्ट, समाज में आपकी क्या इज्जत होगी एक आईएएस ऑफिसर की या एक जज की, वो आप जानते ही हैं कि आईएएस ऑफिसर भी पूरी इज्जत रखता है समाज के अंतर्गत, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर हर तरह से। और ऐसे ही जज भी अपना रुतबा रखता है, अपनी शोहरत रखता है। तो दोनों ही जो अपनी रेस्पेक्ट है वो बनाए हुए हैं सोशल में। इसके बाद सिक्योरिटी की हम बात करते हैं कि पुलिस जो सिक्योरिटी देती है वो आईएएस के साथ भी होती है और वो जुडिशियल ऑफिसर के साथ भी होती है। यानी आप एग्जीक्यूटिव और हमारा जो जुडिशरी है उसके बीच में आप डिफरेंस करके भी ये नहीं कह सकते कि ये हल्का है और ये भारी है। दोनों ही समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। सोशल स्टेटस, दोनों का ही सोशल स्टेटस जो है वो लाजवाब होता है। एक जज होना अपने आप में एक
बहुत बड़ी अनुभूति है और एक आईएएस ऑफिसर होना भी। इसके बाद फैसिलिटीज़, दोनों ही को हर प्रकार की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, गाड़ियाँ मिलती हैं, बंगले मिलते हैं, उच्च शिक्षा मिलती है बच्चों को। तो ये हर तरह की फैसिलिटीज़ दोनों ही आईएएस को भी और जज को भी मिलती है। वर्कलोड की बात करें तो हम ये नहीं कह सकते कि आईएएस फील्ड में रह कर के कार्य कर रहा है तो उसके ऊपर बहुत सारा कार्यभार है, उसे पूरे ज़िले को देखना है। तो एक जज को भी दिन भर में 60 से 70 मुकदमों को सुनना होता है, उससे कम भी हो जाते हैं, ज़्यादा भी हो जाते हैं, लेकिन दोनों का ही काम जो है वो जनता को रिप्रेजेंट करना है, उनके लिए कुछ कर दिखाना है। तो इनका जो कार्यभार है वो बहुत ही कठिन है। बन जाना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उसके बाद भी एक स्वच्छ छवि के साथ किसी कार्य को करना, उस पद पर बने रहना, वो बहुत बड़ी बात होती है। इसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो जो आईएएस है वो यूपीएससी का एग्ज़ाम यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग का जब हम एग्ज़ाम देते हैं उसे क्वालिफाई करने के बाद पहले प्री होता है, फिर मेंस एग्ज़ाम होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है। इसी तरह एक जज का एग्ज़ाम देने के लिए आपको जुडिशियल सर्विसेज एग्ज़ाम देना होता है। जो स्टेट की हमारी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, यूनियन नहीं यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होती है वो पीसीएसजे के नाम से जो एग्ज़ाम निकालती है, उससे हमारा जज बनने का सपना पूरा होता है और ये जुडिशियल सर्विस का एक पॉइंट है। इसके बाद आता है इंडिविजुअल इंडियन सिटीज़न। आप जज हैं, आप आईएएस हैं, सबसे पहले आप एक भारतीय हैं। राष्ट्र सेवा आपके मन में बसी होनी चाहिए। आपको अपने पद पर रहने का ये नहीं कि मैं तो आईएएस हूँ या मैं जज हूँ तो मैं कोई कार्य कर सकता हूँ, कोई गलत कार्य कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 14 इसकी इजाज़त नहीं देता। आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। संविधान में सभी लोग, हर एक भारतीय नागरिक बराबर है। वो देश के लिए कुछ कर जाता है, देश के लिए सर्व कर रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप संविधान से ऊपर नहीं है, देश से ऊपर नहीं है। फॉलो योर पैशन। आप आईएएस बने या आप जज बने, आप अपना पैशन फॉलो कीजिए कि आपको न्यायिक सेवा में जाना है या आपको एग्जीक्यूटिव में जाना है। आप किसी में भी जाइए, आपको मेहनत करनी है, आपको देश की जनता के लिए मेहनत करनी है, आपको राष्ट्र कल्याण के लिए मेहनत करनी है। तो आपका जो जीवन है वो राष्ट्र को समर्पित है, चाहे वो आईएएस हो या जज हो, दोनों ही राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। किसकी पावर ज़्यादा है, किसकी कम है, दोनों की अपनी पावर है। समाज में ये न्यायिक कार्य करता है तो वो कार्यपालिका का कार्य करता है। तो इसी के साथ बने रहिए मेरे चैनल पर लीगल इल्लीगल विद तुषार। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।